नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं तो शुक्ला। दोस्तों, अक्सर ही आपने विकास से जुड़े जितने भी उदाहरण सुने होंगे, वो उन सब उदाहरणों में एक चीज़ हमेशा कॉमन रहती है और वो है पटरी। आपने सुना होगा कि अब भारत विकास की पटरी पर आ चुका है या फिर अब गाड़ी पटरी पर आ चुकी है। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण आपको पता होंगे, लेकिन आपने कभी सोचा कि सब में आखिर पटरियों की बात क्यों होती है? दरअसल भारत की जो रीढ़ की हड्डी है वो इन्हीं पटरियों पर ही निर्भर करती है। मेरा मतलब है कि रेल पर। भारत के अंदर से रेलों की महत्वता को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि आधी से ज्यादा जनसंख्या इस पर ही निर्भर करती है। ऐसे में अगर देश को विकसित करना है तो जरूरी है कि उस चीज को विकसित किया जाए जिसके ऊपर भारत की जनता निर्भर है। सड़क, प्लेन, इन सबको दुरुस्त करने के बाद मोदी सरकार लगातार ट्रेनों के विकास पर अपना पैसा झोंक रही है, क्योंकि रेल का विकास मतलब देश का विकास। दरअसल पिछले लंबे समय से रेल मंत्रालय जहां पर एक से बढ़कर एक सफलता के चैप्टर अपनी किताबों में ऐड कर रहा है, फिर चाहे वो बुलेट ट्रेन हो या फिर वंदे भारत जैसी ट्रेनों का विकास हो, वर्ल्ड वाइड इन ट्रेनों का एक्सपोर्ट हो या फिर बैटरी से चलने वाले इंजनों का निर्माण, तो वहीं भारत ने ही अब एक और बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। और बड़ा मतलब वाकई में ही काफी बड़ा, जिसे सुनकर आज पक्का आप गर्व करेंगे। अब मैं आपको पूरी खबर बताऊं उससे पहले आज कमेंट बॉक्स में आप मोदी है तो मुमकिन है जरूर लिखें, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना मत भूलिएगा। साथ ही आए दिन वामपंथी मीडिया की शिकार बनती राष्ट्रवाद और नमो भारत की आवाज का समर्थन करने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे पैट्रियन लिंक से जाकर हमसे जरूर जुड़े। दोस्तों, आज से 5 से 6 साल पहले तक जब आप ट्रेनों के बारे में सोचते थे तो क्या याद आता था? गंदगी से भरी हुई ट्रेनें, जहां पर किसी डंपिंग यार्ड से भी ज्यादा कूड़ा बदबू हुआ करती थी। ऐसे शौचालय जिन्हें देखने मात्र से ही किसी को हैजा हो जाए। अक्सर आए दिन ट्रेन एक्सीडेंट की खबरें और न जाने क्या क्या। लोग तो यहां तक कहने को मजबूर थे कि कुछ हम पैदल चले जाएंगे लेकिन कभी ट्रेन से नहीं जाएंगे। लेकिन आज यह स्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी है। आज भारत के पास एक से बढ़कर एक साफ सुथरे रेल हैं। वंदे भारत जैसे सुपर फास्ट ट्रेन हैं जिनकी सप्लाई भारत श्रीलंका, इंडोनेशिया और कंबोडिया जैसे देशों में लगातार कर रहा है। उसके साथ ही जहां पर विश्व भर के देश इस समय सोलर ऊर्जा पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो भारतीय रेलवे ने इससे भी एक स्टेप आगे बढ़कर एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने ट्रेनों में करने जा रही है। उसके बाद रूस और अमेरिका भी भारत से इस टेक्नोलॉजी को खरीदने की मांग करेंगे। दरअसल कुछ दिनों पहले खबर पड़ी थी कि जर्मनी दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है जहां पर हाइड्रोजन फ्यूल सेल से ट्रेनें चलेंगी। ऐसा ही कुछ रिसर्च और ट्रायल पोलैंड में भी होने की खबर आ रही है। हाइड्रोजन फ्यूल सबसे क्लीन फ्यूल कहलाता है, जिसमें कार्बन फुटप्रिंट भी नेग्लिजिबल होता है और आपको डीजल या फिर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं रहती ट्रेन चलाने के लिए, जो किसी भी रेलवे सिस्टम को हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए की बचत करा सकती है। उस समय हम यह सोच रहे थे कि भारत में टेक्नोलॉजी या फिर इस माइंडसेट को ही आने में करीब अभी 10 से 15 साल तो लग ही जाएंगे, लेकिन यहां पर हम सब आज गलत साबित हो गए हैं। आज की बड़ी खबर यह है कि भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन फ्यूल पर काम करना शुरू कर दिया है, और अगर सब सही रहा तो हम दुनिया में दूसरे या फिर तीसरे ऐसे देश होंगे जहां पर हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेनें होंगी। और भारतीय रेलवे ने इसके अंदर तेजी दिखाते हुए बिड्स भी इन्वाइट कर दिए हैं, जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स को आमंत्रित किया गया है। डीजल से चलने वाली ट्रेन में हाइड्रोजन फ्यूल सेल लगाने के लिए साथ ही इन ट्रेन में सोलर पैनल्स भी लगे होंगे। यह प्रोजेक्ट अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। रेलवे के एडीजी राजीव जैन ने कहा कि इस ट्रेन के लिए सोनीपत से जिंद के बीच का रूट तय किया गया है। इसी रूट के 89 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक पर हाइड्रो फ्यूल से चलने वाली देश की पहली ट्रेन चलेगी। यह शुरुआत अभी ट्रायल के तौर पर होगी। इस ट्रायल के सफल होने के बाद इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। भारतीय रेलवे वैकल्पिक ईंधन संगठन IROAF इस रूट पर हाइड्रोजन फ्यूल आधारित ट्रेनें चलाने के लिए जरूरी काम पर जुट भी चुका है। एडीजी ने कहा कि ट्रायल सफल रहने के बाद आने वाले दिनों में सभी ट्रेनें डीजल से नहीं बल्कि हाइड्रोजन से चलेंगी। रेलवे में यह बड़ा क्रांतिकारी बदलाव होगा। इससे रेलवे को न केवल डीजल की बचत होगी बल्कि पर्यावरण के लिहाज से भी हाइड्रोफ्यूल ज्यादा फायदेमंद होगा। उन्होंने बताया कि अभी तक दुनिया के केवल 2 देशों ने ही हाइड्रोफ्यूल से ट्रेनें चलाने में सफलता प्राप्त की है। ये 2 देश हैं जर्मनी और पोलैंड। उन्होंने बताया कि ट्रायल के तौर पर रेलवे अभी 2 EMU ट्रेनों में हाइड्रोफ्यूल इंजन लगाने जा रहा है। सोनीपत जिंद सेक्शन की 2 EMU ट्रेन का चुनाव इसके लिए किया गया है, जिसके अंदर ये सिस्टम लगाए जाएंगे।
अब आपको बताता हूं कि आखिर यह पूरा सिस्टम काम कैसे करेगा। सबसे पहले तो सोलर पैनल से बनने वाली बिजली द्वारा पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करके हाइड्रोजन अलग किया जाएगा और फिर हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम द्वारा एनर्जी जनरेट करके ट्रेन को चलाया जाएगा। बाद में धीरे धीरे सभी डीजल ट्रेन को हाइड्रोजन फ्यूल पर माइग्रेट किया जाएगा। अब आप इस हाइड्रोजन सेल से चलने वाली ट्रेनों का फायदा भी जरा सुन लीजिए, जिसके बाद आप चौंक जाएंगे। मात्र इन 2 ट्रेनों को हाइड्रोजन से चलाने पर साल के करीब 2.3 करोड़ रुपए के फ्यूल बिल की बचत होगी। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे पास ऐसी हजारों ट्रेनें हैं, सभी में सिस्टम जब लगेगा तो भारत में कितनी ज्यादा बचत होने वाली है। और इससे तेल के लिए भारत की जो निर्भरता इस्लामिक देशों पर अभी है वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, जो आए दिन रोहिंग्या, अवैध बांग्लादेशियों और पाकिस्तानी आतंकियों के समर्थन में आकर खड़े हो जाते हैं। ऊपर से इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से कार्बन फुटप्रिंट्स NO2 भी 11 किलो टन पर एनम यानी कि हर साल 11 किलो टन की इसमें कमी आएगी। अगर इसे समूची इंडियन रेलवे में लगा दिया जाए तो समझिए कि कितना ज्यादा प्रदूषण हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा भारत दुनिया में अकेला देश है जहां पर इस समय 1000 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को पूरी तरीके से सोलर पावर बनाया जा चुका है। और तो और 2030 तक भारतीय रेलवे के सभी स्टेशन सोलर पावर्ड होंगे। इसके अलावा 50 के लगभग ट्रेन को भी सोलर पावर से चलाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। इसके साथ ही अभी बीते कुछ समय पहले ही भारत ने बैटरी पर चलने वाले इंजन PASUMAI 2.0 का निर्माण किया था। यह वही इंडियन रेलवे है जो कुछ साल पहले तक रेल मंत्री के राज्य में नई ट्रेनें शुरू करने की घोषणा तक सीमित हुआ करती थी। आए दिन एक्सीडेंट की खबरें और हर साल हजारों मौतें हुआ करती थी। बदबू से सरोबार रेलवे प्लेटफॉर्म, गंदगी से भरी हुई ट्रेन की पटरियां, सने हुए टॉयलेट्स हुआ करते थे। आज ये सब पूरी तरीके से बदल चुका है। अब रेल मंत्री कौन है, कौन से प्रदेश से है, किसी को यह सब नहीं पता। आज बात होती है तेजस की, बुलेट ट्रेन की, विस्टाडोम की, अत्याधुनिक EMU की। वही पिछले साल 2 साल में इंडियन रेलवे एक्सीडेंट फ्री रहा है, एक भी मौत इससे नहीं हुई। देश में एक भी क्रॉसिंग अब बिना कंट्रोल बैरियर के नहीं है। उन क्रॉसिंग पर हर साल हजारों मारे जाते थे, अब कोई नहीं मरता। प्लेटफॉर्म्स और स्टेशन की सफाई वर्ल्ड क्लास लेवल पर है। हर ट्रेन में बायो टॉयलेट लग चुका है, जिससे न सिर्फ टॉयलेट्स साफ रहते हैं बल्कि पटरियां भी चकाचक रहती हैं। सुविधाएं बढ़ गई हैं। वहीं इनोवेशन पर भी लगातार काम चल रहा है। सोलर और हाइड्रोजन जैसी टेक्नोलॉजी अपनाने में भारत दुनिया में सबसे आगे पहुंच चुका है। और फिर न जाने ऐसे लोग इस समय कहां से आ जाते हैं जो हाथ हिला हिला कर यह कहते हैं कि कुछ नहीं बदला पिछले 7 सालों में। ऐसे लोगों के लिए सरकार को रतौंधी, कैटरेक्ट और मोतियाबिंद का इलाज फ्री में करा देना चाहिए, तब इन्हें शायद भारत का विकास दिखने लग जाए। बाकी आप किस पर क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।